ओके सो अस्सलाम वालेकुम आरडी लीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो किसके ऊपर है? नॉन वर्किंग इनकम के ऊपर। कि हमें मेटाफोर्स के अंदर जो नॉन वर्किंग अर्निंग आती है, ठीक है, वो कैसे आती है और स्लॉट्स वगैरह कैसे फिल होते हैं। मेंबर हमारा जो काम करता है, ठीक है, कौन से मेंबर से अर्निंग हमें आती है, कौन से मेंबर के काम करने से अर्निंग हमारे टीम मेंबर में जाती है और हमारे जो टीम मेंबर होते हैं किस टीम मेंबर को जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, कल हमने सीखा था कि बेसिकली टेक्टाइल प्रोग्राम के हवाले से सीखा था, ठीक है। तो ये भी टेक्टाइल के साथ मिलता जुलता ही है, ठीक है। लेकिन कल हमने जो है यानी कि उसकी बेसिक चीज़ों को समझा था, कितने लेवल्स होते हैं, प्राइसेस वगैरह, और उसमें जो है अर्निंग प्रोसीजर क्या होता है। S6 सीखा था, S3 सीखा था। आज हम सीखेंगे कि हमें जो S6 का लेवल होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो S3 का लेवल होता है वो टोटली आपका वर्किंग वाला होता है। उसमें नॉन वर्किंग का कोई इतना खास कंसेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको इतना खास हम नहीं समझेंगे या उसमें कोई इतनी यानी चीज़ें नहीं है समझने वाली। वो सीधा सीधा उसका प्लान है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ इसमें समझने वाली है। S6 का जो लेवल होता है, ठीक है, उसमें जो नॉन वर्किंग इनकम आती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को कन्फ्यूजन होती है, उसकी समझ नहीं आती, ठीक है। तो आज हम उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके सामने ओपन करता हूँ हमारे लेवल्स को। आपके सामने यहाँ पर आपको S6 के जो है लेवल्स शो हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप लोग इस बात को समझ गए तो आपके लिए आगे समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो देखें, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें कि हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी आपकी मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग लगती है, चाहे आप डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं, चाहे आप जो है इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं, कोई भी एनीवन आपकी जब ज्वाइनिंग लगती है मेटाफोर्स के अंदर, या कोई भी पर्सन अपना लेवल एक्टिव करता है, तो हमेशा एक ज्वाइनिंग होने पर दो सर्कल फिल होते हैं, ठीक है। हमेशा दो लोगों के सर्कल फिल होते हैं जब भी कोई भी मेटाफोर्स की ज्वाइनिंग लगती है, ठीक है। तो हमेशा दो सर्कल फिल होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये लगता होगा कि भाई नहीं, एक सर्कल फिल होता है, यानी कि जो बंदा ज्वाइन करवाता है, जिसके साथ ज्वाइनिंग लगती है, जो उसका अपलाइन होता है, हमेशा उसका सर्कल फिल होता है। नहीं, हमेशा दो सर्कल फिल होते हैं, ठीक है। अब जो जिसके साथ ज्वाइन होते हैं उसका तो एक सर्कल फिल होता ही होता है, ठीक है। दूसरा किसका फिल होता है? वो जिसने ज्वाइन करवाया था ना, वो जिसके नीचे लगा होता है, ठीक है, उसका सर्कल फिल होता है। यानी दो तो हमेशा आपके नॉर्मल सिचुएशन के अंदर लाजमी होते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि जिस टाइम ज्वाइनिंग एक लगती है, लेकिन जो सर्कल होते हैं वो कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, और ये अनलिमिटेड यानी कि 10, 12, 15, 20 तक भी जा सकते हैं। लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि लाजमी ऐसा होता है, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। यानी कि वो जो प्लेसमेंट्स होती हैं, प्लेसमेंट्स के हिसाब से कभी कभार ऐसा होता है कि एक ज्वाइनिंग लगती है, सिर्फ एक ही बंदा ज्वाइन करता है, और हमेशा जो अर्निंग जो रिसाइकल्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं, ठीक है, वो कभी कभार 3, 4, 5 सर्कल फिल हो जाते हैं। सर्कल बेसिकली जिसको आप गोले कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आपको अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसको, यानी कि कभी कभार कोई लोग जो है इसको गोला वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, या इसको दायरा भी आप कह सकते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है। तो ये जो आपके सर्कल्स होते हैं ना, ये कभी कभार आपकी एक ही ज्वाइनिंग के ऊपर 3, 4 भी फिल हो जाते हैं। लेकिन अगर 3, 4 नहीं होते तो हमेशा जो नॉर्मल सिचुएशन होती है तब भी हमेशा दो सर्कल फिल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो जिसकी ज्वाइनिंग होती है उस बंदे का सर्कल फिल होता है, दूसरा वो जिसके नीचे लगा होता है उसका सर्कल फिल होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम एक्सप्लेन करते हैं S6 को कि हमें S6 के अंदर अर्निंग किस तरह से आती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं द वे अपलाइन सीज, यानी कि यहाँ पर आप अपने अपलाइन का लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अपलाइन का लेवल S6 का है, ठीक है। और उसके नीचे ये जो आपको नीचे वाला शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि द वे CU, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका S6 का लेवल है, ठीक है। दो लेवल्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, दो लेवल्स बने हुए, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो है ये आपके अपलाइन का, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं अपलाइन, और नीचे वाला U, ठीक है। तो अब सबसे पहले कि ये बंदा आपका अपलाइन है, इसने सबसे पहले मेटाफोर्स को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इसने किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाया, कोई अभी वर्किंग नहीं की, सबसे पहला पर्सन उसने आपको ज्वाइन करवा दिया। जब आपने उसके साथ मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपका जो है यहाँ पर ये वाला सर्कल फिल हो गया, ठीक है, उसका आपके अपलाइन का। अच्छा, इससे पहले मैं एक जो चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये मैं आगे चल के बार बार दोहराऊंगा और ताकि आपको समझ लग सके, ठीक है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि ये दो सर्कल होते हैं ना, ठीक है, इसमें अपलाइन को छोड़ के ये वाले जो दो सर्कल होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, हमेशा ये जो सर्कल होते हैं ना, इनको ये भी कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले दो सर्कल हैं, या फर्स्ट 2 सर्कल, या पहली 2 पोजीशंस, ठीक है। जब भी मैं नाम लूँ कि पहली 2 पोजीशन या पहला सर्कल या दूसरा सर्कल, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले दो होते हैं ना, इनको आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये वाला सर्कल नज़र आ रहा है, ये वाला सर्कल नज़र आ रहा है, ये वाला सर्कल नज़र आ रहा है, और ये वाला, इसके साइड वाले जो 4 सर्कल है ना, ठीक है, ये आप इसको कह सकते हैं साइड वाले 4 भी कह सकते हैं, नीचे
वाले 4 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी मैं नेम लूँगा कि नीचे वाले जो 4 हैं, ठीक है, या जो बाकी नीचे 4 होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये जो नीचे वाले, ये जिनके ऊपर मैंने अभी दायरे लगाए हैं, ये वाले होते हैं नीचे वाले 4 सर्कल होते हैं। वैसे यहाँ पर देखें, जब मेटाफोर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम जो वेबसाइट के अंदर चीज़ें शो होती ना, ठीक है, वो इस तरह से शो होती थी कि सबसे पहले ऊपर 2 सर्कल फिल बने होते थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आप होते थे, उसके नीचे इस तरह से 2 सर्कल बने होते थे, ठीक है। उसके नीचे फिर यहाँ पर 2-2 बने होते थे, यानी कि इस तरह से वो एक मतलब कि सबसे पहले जो हमारा मेटाफोर्स वेबसाइट बनी थी तो इस तरह से शो होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि अब ये सारे यानी कि एक मतलब कि सामने नज़र आते जाते हैं, एक साइड पे होते हैं, ठीक है। पहले ये नीचे होते थे, तो उस टाइम समझना बहुत ज़्यादा ईजी था। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसके तहत ही समझाऊँ, लेकिन अगर मैं इस तरह से समझाता तो फिर आपको वेबसाइट के अंदर समझ नहीं आनी थी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी वेबसाइट के अंदर चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि फर्स्ट जो 2 ज्वाइनिंग्स होती हैं, जो पहले 2 सर्कल्स होते हैं, ठीक है, इनको ऊपर वाले 2 सर्कल या फर्स्ट 2 सर्कल्स आप कह सकते हैं, और जो नीचे वाले साइड वाले 4 होते हैं इनको आप साइड वाले या नीचे वाले 4 सर्कल्स कह सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं ये नेम लूँगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमें अर्निंग किस तरह से आती है, ठीक है। इसको सबको मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये आपका अपलाइन है, ठीक है। अपलाइन के होने के बाद आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग की, आपने आपका प्लेसमेंट यहाँ पर लगी। अब यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट तो यहाँ पर लगी, लेकिन ये आपके अपलाइन का पहला सर्कल है। कौन सा? पहला सर्कल, पहली पोजीशन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पहली ज्वाइनिंग लगती है उसकी अर्निंग आपको नहीं आती, ठीक है। सो आपके अपलाइन ने पहली ज्वाइनिंग लगाई, इसकी अर्निंग जो थी, ये वाली ज्वाइनिंग की जो अर्निंग थी वो इनको नहीं आई, लेकिन इनका एक सर्कल फिल हो गया और इसकी अर्निंग किसके पास चली गई? इसकी अर्निंग चली गई इसके अपलाइन के पास, या ये जहाँ पर इसकी प्लेसमेंट हुई थी इसके प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर इसकी ज्वाइनिंग इसके अपलाइन के फर्स्ट 2 सर्कल के नीचे लगी थी तो इसकी अर्निंग आपके इसके अपलाइन को जाएगी। लेकिन अगर इसकी ज्वाइनिंग इसके अपलाइन के जो तीसरा, चौथा, 5वां और छठा नीचे वाले जो 4 होते हैं उसमें से किसी भी जगह पर लगी थी तो उसकी अर्निंग जो ऊपर वाले 2 बैठे हुए थे उनमें से, उन 2 में से किसी एक को चली गई। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई, लेकिन ये आगे आगे चल के ज़्यादा डीपली समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग जब यहाँ पे कर ली, ठीक है, आपका यहाँ पर प्लेसमेंट होगी, आपके अपलाइन का एक सर्कल फिल हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका लेवल है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको आपकी प्लेसमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट लेवल नज़र आ रहा है। ये आप हैं और ये आपके साथ 6 सर्कल आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, अब जब आपके ये 6 सर्कल्स फिल होंगे आपको इसमें अर्निंग किस तरह से आएगी ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डीपली समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगेन से पेज तो वही है, लेकिन ये आप हैं और इधर भी आप हैं, ठीक है। ये आपका लेवल कंप्लीट नज़र आ रहा है। आपने अपनी पहली ज्वाइनिंग करवाई। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपके अपलाइन है, ठीक है, अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाने के बाद खुद कोई वर्क नहीं किया, ठीक है, और उसने जो है काम नहीं किया, लेकिन आपने अपनी पहली ज्वाइनिंग लगाई, ठीक है। जब आपने अपनी पहली ज्वाइनिंग लगानी है तो उससे क्या होगा? उससे हमेशा आपका फर्स्ट सर्कल फिल होगा, ठीक है। फर्स्ट जो पहले 2 होते हैं उनमें से आपका एक सर्कल फिल हो जाएगा। जैसे ही आपका एक सर्कल फिल होगा ना, ये फर्स्ट, ठीक है, उससे क्या होगा कि इसकी अर्निंग आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके फर्स्ट 2 सर्कल्स, फर्स्ट 2 ज्वाइनिंग्स की जो अर्निंग होती है वो आपको नहीं आती, वो आपके अपलाइन या अपलाइन के किसी टीम मेंबर को चली जाती है, ठीक है। आप अपने अपलाइन के फर्स्ट सर्कल पे लगे थे, इसी वजह से आपकी जो ये फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी इसकी अर्निंग चली जाएगी आपके अपलाइन को। और आपके अपलाइन का कौन सा सर्कल फिल होगा? आपका ये वाला सर्कल फिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका सर्कल फिल हो गया 1, और दूसरा सर्कल ये आपके अपलाइन का फिल हो गया जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हमेशा 2 सर्कल फिल होते हैं। पहला सर्कल किसका फिल हुआ था? ज्वाइनिंग आपने 1 ही लगाई थी, पहले इसका सर्कल फिल हुआ आपका खुद का, आपका फर्स्ट सर्कल फिल हुआ, उसके बाद आप अपने अपलाइन के फर्स्ट सर्कल पर लगे हुए थे, इसी वजह से आपके अपलाइन का जो था वो नीचे वाले जो 4 थे उनमें से 1 फिल हो गया, और इसकी अर्निंग किधर गई? इसकी अर्निंग आपके अपलाइन को आ गई। क्यों? क्योंकि उसका तीसरा सर्कल फिल हुआ, ये उसको अर्निंग आई नॉन वर्किंग के तौर पे। इसको बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम, ठीक है। यहाँ पर उसने सिर्फ आपको हायर किया, उसने सिर्फ आपको ज्वाइन करवाया, आपने आगे अपनी एक ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग करवाने के बाद अपलाइन आपके का पहला सर्कल फिल हुआ, ठीक है। पहला सर्कल पहले हो गया था, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग से उसका तीसरा सर्कल फिल हुआ, और उसके तीसरे सर्कल फिल होने से अर्निंग डायरेक्ट आ गई आपके अपलाइन के वैलेट में, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपना पहला मेंबर तो ज्वाइन करवा दिया और उसकी अर्निंग चली गई आपके अपलाइन को। अब आप अपना यहाँ पे सेकंड मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। आपका अपलाइन अभी भी कोई वर्क नहीं कर रहा, आप उसके बाद अपनी सेकंड ज्वाइनिंग लगाते हैं। जैसे ही आप अपनी सेकंड ज्वाइनिंग लगाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपका ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है। पहले आपका ये वाला फिल हुआ था, उसके बाद आपका ये वाला सर्कल फिल होगा, और आपके अपलाइन का ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है। और अगर आपके अपलाइन का ये वाला सर्कल फिल होगा तो इससे अर्निंग किसको जाएगी भला? इससे अर्निंग अगर तो आपके अपलाइन का सेकंड लेवल एक्टिव है तो अर्निंग उसको आ जाएगी, और अगर उसका सेकंड लेवल एक्टिव नहीं है तो ये इसके $5 लेवल 2 के लिए फ्रीज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। लेकिन
एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि जैसा आपका अपलाइन था, ठीक है, जैसे आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाया यहाँ पर और ख़ुद उसने कोई वर्क नहीं किया, उसने वर्क स्टॉप कर दिया या वो अभी किसी को ज्वाइन उसने नहीं करवाया, लेकिन आपने जब ज्वाइन किया तो आपने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपने अपना वर्क स्टार्ट किया, आपके वर्क स्टार्ट करने के बाद आपने अपनी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग लगाई जो कि यहाँ पर लग गई और इसके अपलाइन के यहाँ पर लगी और इसकी अर्निंग आपके अपलाइन को आ गई, ठीक है। लेकिन जब आपने अपना एक मेंबर ज्वाइन करवाया ना, ठीक है, मैंने आप लोगों को इससे पीछे बताया कि यहाँ पर आपने अपना दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाया तो इसकी भी अर्निंग ऊपर चलेगी, लेकिन इससे हम पीछे आके देखते हैं कि आपने जब एक मेंबर लगाया ना, तो एक मेंबर लगाने के बाद आपने कोई वर्क नहीं किया, आपने वर्क स्टॉप कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो आपका एक मेंबर है ना, ठीक है, ये बंदा आगे किसी को ज्वाइन करवा देता है, ठीक है। अगर ये किसी को ज्वाइन करवाएगा तो आपका भी अपलाइन की तरह से यही सर्कल फिल होगा, ठीक है। और इससे अर्निंग किसको आएगी? आपको आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो नीचे वाले 4 सर्कल होते हैं उनमें से एक सर्कल आपको आपके टीम मेंबर की तरफ से मिल गया, आपको आपके टीम मेंबर की तरफ से नॉन वर्किंग के तौर पे अर्निंग आ गई, यानी कि उसकी तरफ से एक मेंबर मिल गया, ठीक है। अब ये क्या होगा? अब आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जो मेंबर है, ठीक है, हालांकि मेंबर तो लगाया है इस बंदे ने, ठीक है, ये वाला बंदा है, मेंबर तो इसने लगाया, ठीक है, अर्निंग इसको चलेगी, तो क्या ये जो मेंबर इसका था वो मेंबर भी इसका हो गया या इसका ही रहेगा? नहीं, ये मेंबर हमेशा देखें, जो मेंबर होता है ना वो हमेशा उसका ही रहता है, वो जिसके साथ ज्वाइन करता है, जिसकी लिंक के थ्रू ज्वाइन करता है, ठीक है, जिसकी भी लिंक के साथ वो ज्वाइन करेगा वही उसका अपलाइन लाइफ टाइम के लिए रहेगा, अगर वो उस अकाउंट के ऊपर वर्किंग करता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट के हिसाब से क्या होता है कि कभी वो अपने अपलाइन के नीचे लग जाता है, कभी वो जो है अपने अपलाइन के किसी टीम मेंबर के नीचे लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लेसमेंट्स बदलती रहती हैं, लेकिन वो हमेशा मेंबर अपने अपलाइन का ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बंदे ने पहला ज्वाइन करवाया, ये वाला, इसकी अर्निंग चली गई आपको खुद को। अब ये जो बंदा, ये वाला लेवल 1 वाला, ठीक है, जो आपने फर्स्ट पहला बंदा ज्वाइन करवाया था, यही बंदा अगर आगे एक और ज्वाइन करवाएगा तो इससे ये वाला आपका सर्कल फिल होगा और इस बंदे के, ये जो आपका ये वाला मेंबर था ना, ठीक है, इसने अपने 2 मेंबर कंप्लीट कर दिए जिसकी अर्निंग ऊपर जानी होती है, ठीक है। और अर्निंग दोनों की किधर आ गई? आपको खुद को आ गई, ठीक है। अब यही जो पर्सन है ना, ये वाला जो पर्सन है, ठीक है, ये अगर आगे अपनी नेक्स्ट तीसरी ज्वाइनिंग लगाएगा तो उसकी अर्निंग किसको जाएगी? डायरेक्ट इसको ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने 2 मेंबर कंप्लीट कर लिए और तीसरा मेंबर ज्वाइन करवा दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है, कि आपने जब अपने अपलाइन के साथ ज्वाइन किया, यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट हुई, ठीक है। प्लेसमेंट होने के बाद आपने कोई वर्क नहीं किया। पहले तो हमने ये देखा था कि आपने अगर एक मेंबर ज्वाइन करवाया फिर उसके बाद आगे अर्निंग किधर जाती है वो हमने समझा, लेकिन हम यहाँ पर ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आपने अपने अपलाइन के साथ ज्वाइन किया, आपका फर्स्ट सर्कल अपने अपलाइन के जो है, आपका अपलाइन जो होता है ना, ठीक है, उसके फर्स्ट सर्कल पर आपकी प्लेसमेंट लगी, जैसा कि यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। लगने के बाद आप अपना वर्क नहीं करते, लेकिन जो आपका अपलाइन है, ठीक है, आपका अपलाइन वर्क कंटिन्यू रखता है, वो अपनी एक ज्वाइनिंग और लगाता है, ठीक है। आपका अपलाइन जैसे ही एक ज्वाइनिंग और लगाएगा तो उससे उसका सेकंड सर्कल फिल होगा। पहले उसका ये पहला सर्कल फिल हुआ था, उसकी सेकंड डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगने से उसका सेकंड सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आपको तो फ़ायदा नहीं हुआ, बट आपका जो अपलाइन है वो अगेन से वर्किंग कर रहा है, वो एक मेंबर को और को ज्वाइन करवा देता है। उससे क्या होगा कि जैसे ही वो एक और ज्वाइन करवाएगा तो उसका तीसरा सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है। आपका अपलाइन जैसे ही अपनी तीसरी ज्वाइनिंग लगाएगा उसका तीसरा सर्कल फिल हो जाएगा, अर्निंग उसको खुद को आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने अपलाइन की तरफ से नॉन वर्किंग के तौर पर एक मेंबर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ये वाला एक पर्सन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप लगाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं तो इससे क्या होगा? इससे भी आपको अर्निंग आएगी, आपका पहला सर्कल फिल होगा और आपके अपलाइन का ये वाला सर्कल फिल होगा और जो अर्निंग है वो उसी को जाएगी। लेकिन अगर आप वर्क नहीं करते, आप ज्वाइन करने के बाद आपका अपलाइन वर्क कर रहा है, तो फिर भी इस सूरत में भी अगर वो तीसरी ज्वाइनिंग करवाता है तो सर्कल सेम वही फिल होगा, अर्निंग उसी को जाएगी और नॉन वर्किंग के तौर पे आपका ही सर्कल फिल हो जाएगा। यानी समझने की बात ये है कि जब आप अपने अपलाइन के पहली पोजीशन पर लग जाएंगे, उसके बाद अगर तो आपका अपलाइन पहले ये 2 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करवा देता है, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपके ये जो साइड वाले 2 फर्स्ट और सेकंड होते हैं, ठीक है, ये अगर आपका अपलाइन पहले 2 ज्वाइनिंग्स करवा देगा तो क्या होगा कि फिर आपको पहले 2 मेंबर जिनकी अर्निंग ऊपर जानी होती है वो आपको नहीं देने पड़ते। फिर आप जैसे ही अपनी तीसरी ज्वाइनिंग लगाएंगे या फिर आप कोई भी वर्क नहीं करते, आप तीसरी ज्वाइनिंग भी नहीं लगाते, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपका जो अपलाइन था उसने आगे ये आपके दोनों सर्कल फिल कर दिए, ठीक है, 2 ज्वाइनिंग्स लगाई और आपके ये जो हैं ये वाले 2 सर्कल, पहला और ये दूसरा, ठीक है, आपके ये 2 सर्कल फिल हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपने अभी भी वर्क नहीं किया, लेकिन ये जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था ना, जो आपको अपलाइन की तरफ से मिला था,
ये वाला, ठीक है, ये वाला बंदा आपको अपलाइन की तरफ से मिला था ना यहाँ पर, ठीक है। और ये बंदा अगर किसी को ज्वाइन करवा देता, अब ये आपका टीम मेंबर नहीं है, ये आपके अपलाइन का टीम मेंबर है, ये आपके अपलाइन का डायरेक्ट पार्टनर है, ठीक है। और अगर ये पर्सन किसी को ज्वाइन करवा देता तो इससे क्या होगा कि इससे अर्निंग डायरेक्ट आपको आ जाएगी, आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा नॉन वर्किंग के तौर पर, फुली नॉन वर्किंग। 2 मेंबर आपको नॉन वर्किंग के तौर पर मिले पहले, ठीक है, उसके बाद जो आपको अर्निंग आई वो भी आपको नॉन वर्किंग के तौर पर मिली। और अगर यही बंदा आगे एक और ज्वाइनिंग करवाएगा तो आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा, आपको अगेन से $5 आ जाएंगे, ठीक है। अभी भी आप कोई वर्क नहीं करते, लेकिन जो आपका इस साइड वाला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ये जो साइड वाला, ये भी आपको आपके अपलाइन की तरफ से मिला था, ठीक है। लेकिन अगर यही मेंबर आगे एक और ज्वाइन करवाता तो आपका ये 5वां सर्कल भी फिल हो जाएगा और इसकी भी अर्निंग आपको आ जाएगी। अगर आपका लेवल 2 एक्टिव नहीं है तो इससे लेवल 2 एक्टिव होगा। उसके बाद आपका यही जो दूसरी जगह पर मेंबर बैठा हुआ है, ये इसने एक ज्वाइनिंग करवाई, आपका 5वां सर्कल फिल हो गया। यही मेंबर अगर आगे एक और ज्वाइनिंग करवाएगा तो आपका कौन सा सर्कल फिल हो जाएगा, 6ठा सर्कल, और आपके लेवल का रिसाइकल हो जाएगा, बिल्कुल आपका लेवल खाली हो जाएगा। और उसमें अगेन से फिर आप जो है सेम प्रोसेस के तहत जो है वहाँ पर ज्वाइनिंग करवा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं एक कन्फ्यूज़न जो है ना आप सबकी क्लियर कर दूँ कि देखें यहाँ पर जो अर्निंग होती है ना, नॉन वर्किंग इनकम जो होती है ना, नॉन वर्किंग अर्निंग, ये कहाँ कहाँ से आती है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा लीडर्स और काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो अर्निंग होती है ना वो आपको अपलाइन की तरफ से भी आती है, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर और काफ़ी जगह पर भी बताया जाता है कि आपको अपलाइन की तरफ से नॉन वर्किंग के तौर पे अर्निंग आएगी, ठीक है। लेकिन हमेशा ये बात मेरी याद रखिएगा कि आपको मेटाफोर्स के अंदर जो इसका S6 का प्रोग्राम होता है, ठीक है, S6 का जो लेवल होता है, ठीक है, इसमें कभी भी आपको अपलाइन की तरफ से अर्निंग नहीं आती, ठीक है। अपलाइन की तरफ से ना तो लेवल जो है S6 के अंदर आती है, ना ही S3 के अंदर आती है, ठीक है। जो आपका अपलाइन होता है, जो आपका सीनियर होता है, आपको अपने अपलाइन की तरफ से अर्निंग नहीं आती, लेकिन आपको अपने अपलाइन की तरफ से नॉन वर्किंग के तौर पे स्पिल ओवर, यानी कि जिसको आप मेंबर कह सकते हैं, तो आपको अपने अपलाइन की तरफ से नॉन वर्किंग के तौर पे मेंबर्स मिल सकते हैं। और जो आपको अर्निंग आती है वो अर्निंग उन मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था, आप अपने अपलाइन के फर्स्ट सर्कल पर लगे, ठीक है, आपने आपके जो अपलाइन है उसने अगर आगे अपनी ये जो ज्वाइनिंग्स 2 कंप्लीट की, अब इसने 2 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट की, इसकी अर्निंग किसको गई, इसकी अर्निंग डायरेक्ट इनके आपके अपलाइन को खुद को ही गई, ठीक है। इसकी अर्निंग जो है वो आपको नहीं आई, ठीक है। सो जब भी आपका जो अपलाइन होता है ना, अपलाइन की तरफ से कभी भी आपको नॉन वर्किंग के तौर पे अर्निंग नहीं रिसीव होती। आपको अपने अपलाइन की तरफ से हमेशा 2 नॉन वर्किंग के तौर पे मेंबर मिल सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको नॉन वर्किंग के तौर पे अर्निंग आती है ना, जो अर्निंग रिसीव होती है, वो आपको आपके अपलाइन के जो टीम मेट्स होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, उनकी तरफ से मिलती है, ठीक है। जैसा कि आपके अपलाइन के ये 2 मेंबर्स थे, ठीक है, ये वाले 2 मेंबर्स, ठीक है। तो अगर ये किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि आपका ये सर्कल और ये सर्कल फिल हो सकता है अगर ये 2 ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, और इसकी अर्निंग जो आती है वो डायरेक्ट आपको आ जाती है, ठीक है। सो हमेशा अर्निंग आती है आपको, जो नॉन वर्किंग के तौर पे अर्निंग आती है वो आपको आती है आपके जो अपलाइन के मेंबर्स होते हैं उनकी तरफ से, जो मैंने आपको कल बताया था जिसको क्रॉस लाइन बोलते हैं, ठीक है। आपको अपलाइन के टीम मेंबर्स की तरफ से आती है, उसके बाद आपको डायरेक्ट जो आपके मेंबर्स होते हैं उनकी तरफ से आ सकती है, और जो आपके इनडायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट मेंबर के आगे डायरेक्ट होते हैं, जो आपके इनडायरेक्ट बनते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से भी आपको नॉन वर्किंग के तौर पर अर्निंग आ सकती है। लेकिन कभी भी आपको अपलाइन की तरफ से अर्निंग नहीं आती, हमेशा अपलाइन की तरफ से आपको टीम मेंबर्स मिलते हैं नॉन वर्किंग के तौर पर, ठीक हो गया। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी, ठीक है, इस नॉन वर्किंग कंसेप्ट का। सो यहाँ पर ज़रा चैट बॉक्स में मुझे बताएं कितने लोग हैं जिनको ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। और अगर इसके अबाउट कोई भी किसी किस्म का छोटा सा भी कोई बड़ा सा भी कोई भी क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप बताएं। और अगर किसी को नहीं समझ आई कि भाई मुझे इसकी समझ नहीं आई, मैं आपको अगेन से मज़ीद जो है आसान तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी पर्सन ऐसा है जिसकी कोई भी यहाँ पे उसका क्वेश्चन है उसको समझ नहीं आई, यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, जल्दी से मुझे बता दें। चलें यहाँ पर मैं आप लोगों को अगेन से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो है ना समझा देता हूँ इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। मे बी कि आपको इस पिक्चर के अंदर ज़्यादा आसान तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। ये भी इसलिए मैंने बनाया था ताकि आप लोगों को जल्दी से सही तरीके से समझ आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि आपको सबसे पहले पता है कि ये आपके अपलाइन है, ठीक है। अपलाइन के बाद आप अपने अपलाइन के साथ फर्स्ट सर्कल के ऊपर लगे, ठीक है, आपके फर्स्ट सर्कल पर ऊपर प्लेसमेंट होगी, ठीक है। और अब ये आपका लेवल है, ठीक है, ये आपका लेवल है, और ये आपके अपलाइन का लेवल है, और ये भी आप अपने अपलाइन के नीचे आपकी प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। अब आपका जो आपका जो अपलाइन है, ठीक है, वो वर्किंग नहीं करता, और
आगे जो आप हैं, ठीक है, आप अपनी एक ज्वाइनिंग लगाते हैं। जब आप अपनी एक ज्वाइनिंग लगाएंगे तो आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा और इसकी अर्निंग किधर जाएगी, इसकी अर्निंग चली जाएगी आपके अपलाइन को, ठीक है। और इसकी जब आप यहाँ पे अपनी एक ज्वाइनिंग लगाएंगे ना, ठीक है, तो आपका भी एक सर्कल फिल हो गया, आपके अपलाइन का भी नीचे वाले जो 4 होते हैं उनमें से एक सर्कल फिल हो गया। और इससे क्या होगा कि आपका एक फर्स्ट सर्कल फिल होगा जिसका नाम हम दे सकते हैं, नीचे आप देखें तो यहाँ पर मैंने नेम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यू लिख देते हैं, ठीक है। आपका पहला सर्कल फिल हुआ तो आप यहाँ पर आपके नीचे यहाँ पर यानी कि मैंने उमर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने अपनी पहली ज्वाइनिंग लगी, उमर मेंबर जो है वो आपका यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। जैसे ही लगा तो आपके अपलाइन को यहाँ से अर्निंग चली गई, ठीक है, उसका एक सर्कल भी फिल हो गया, आपका भी एक सर्कल फिल हो गया, ठीक है। जब ये सर्कल्स फिल हुए, ठीक है, अब आपने यहाँ पर सिर्फ एक ज्वाइनिंग लगाई थी, 2 सर्कल फिल हो गए, अर्निंग आपके अपलाइन को चली गई, ठीक है, और आपका पहला सर्कल फिल हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपका अपलाइन अभी भी वर्किंग नहीं कर रहा, आप एक और ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आपके अपलाइन का ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा और इससे अर्निंग अगर उनका लेवल एक्टिव होगा तो उनको चली जाएगी, नहीं तो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो है सेकंड सर्कल फिल होगा, यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि सिंपल यहाँ पर आपका जो है वो अली यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगी अली की, ठीक है, जो कि नीचे मैंने नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड सर्कल फिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर अली जो है प्लेसमेंट होगी अली की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो अपलाइन था, ठीक है, उसके यहाँ पर 2 सर्कल ये फिल हो चुके हैं, ये वाले दोनों सर्कल फिल हो गए, ठीक है। और जो इसकी अर्निंग थी डायरेक्ट उनको चली गई और आपके जो थे आपके फर्स्ट 2 सर्कल यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है। जब आपके फर्स्ट 2 सर्कल फिल हुए, ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको ये वाला बंदा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये उमर है, ठीक है, ये आपका जो टीममेट्स यहाँ पर लगा है, ठीक है। उसके बाद ये अली है और ये टीममेट आपका यहाँ पर लगा है, ठीक हो गया। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये जो उमर लगा हुआ है, ठीक है, इस उमर के काम करने से पहले अगर आप खुद डायरेक्ट ज्वाइन करवा देते हैं, आप खुद जो है बजाते खुद यहाँ पर अगर किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका ये नीचे वाला सर्कल फिल हो जाएगा। पहले आपने 2 ज्वाइनिंग्स लगाई थी, पहले आपने उमर और अली को ज्वाइन करवाया, उसके बाद उमर और अली जो है ये वर्क नहीं करते, आप अपनी एक तीसरी ज्वाइनिंग लगाते हैं तो उससे क्या होगा, आपका ये सर्कल फिल होगा, अर्निंग आपको आएगी, लेकिन साथ ही साथ जो उमर था उसका फर्स्ट सर्कल भी फिल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये जो उमर का लेवल है, ठीक है, उसका भी फर्स्ट सर्कल फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका आपकी जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग लगेगी, ठीक है, नेक्स्ट ज्वाइनिंग लगने से ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये वाला सर्कल फिल होगा, नहीं, अगर आप खुद ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है, अगर तो उमर लगाता है तो यही वाला फिल होगा, लेकिन अगर उमर या अली कोई भी वर्क नहीं करता, आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपका ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है, आपका ये वाला सर्कल फिल होगा और अर्निंग आपको वैसे ही जैसे पहले आई थी आपको अगेन से आ जाएगी। और इस दफ़ा क्या होगा, पहले उमर का एक सर्कल फिल हुआ था और इस दफ़ा जो आपका मेंबर है अली, ठीक है, अली का एक सर्कल यहाँ से फिल हो जाएगा, ठीक है, पहले उमर का हुआ था अब अली का हो गया। अब यहाँ पर देखने की चीज़ ये है कि यहाँ पर देखें तो उमर का भी एक सर्कल खाली है जो ऊपर वाले 2 होते हैं और अली का भी एक सर्कल खाली है जो ऊपर वाले 2 होते हैं और आपका भी नीचे वाले जो 4 होते हैं उनमें से एक खाली है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि चलें अब आपने जो है अभी वर्क नहीं किया, लेकिन जो उमर है ना वो किसी को ज्वाइन करवा देता है, ठीक है, उमर ज्वाइन करवाएगा तो उससे क्या होगा कि उमर का ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है, और जैसे ही उमर का ये वाला सर्कल फिल होगा तो आपका साथ ही ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है। इससे अर्निंग किसको आ जाएगी, डायरेक्ट आपको आ जाएगी। और उमर ने एक ज्वाइनिंग करवा दी, एक ज्वाइनिंग करवाने से उसका सेकंड सर्कल फिल हो गया और आपका 5वां सर्कल फिल हो गया। और सेम इसी प्रोसेस के तहत अगर अली जो बंदा है, ठीक है, अली अगर किसी को ज्वाइन करवा देता तो अली का भी ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही अली का ये वाला सर्कल फिल होगा साथ ही आपका ये वाला सर्कल फिल होने की वजह से आपके लेवल का क्या होगा, आपके लेवल का रिसाइकल हो जाएगा और इसकी इनकम जो है वो चली जाएगी ऊपर आपके जो है अपलाइन, ठीक है, अपलाइन को भी जा सकती है या ऊपर जो उसके अपलाइन होता है या उसकी जो टीम होती है उनमें से किसी को भी जा सकती है जब आपका रिसाइकल होता है, ठीक हो गया। आपने अपने 6 मेंबर कंप्लीट कर दिए। अब ये जो 6 मेंबर थे इनमें से 2 आपने तकरीबन 4 आपने खुद लगाए थे, उमर और अली को आपने खुद लगाया था, उसके बाद एक और ज्वाइनिंग आपने लगाई थी, लेकिन जो बाकी की 2 ज्वाइनिंग थी बचती थी वो उमर और अली ने एक लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि यहाँ पर देखा जाए तो आपने ये जो 2 मेंबर थे ना, ये वाला, ठीक है, और जो ये वाला था, ठीक है, ये 2 मेंबर आपने दिए थे अली और उमर को, ठीक है, उमर को आपने यहाँ पर दिया था और अली का भी ये वाला सर्कल फिल हुआ था आपकी ज्वाइनिंग से, ठीक है। अब देखा जाए तो ये जो 2 मेंबर है ना, ये मेंबर तो आपके खुद के हैं, ठीक है, आपने खुद ज्वाइन करवाए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा अगर इनमें से कोई एक बंदा भी ज्वाइन करवाता है, ये या ये, ठीक है, इनमें से कोई एक बंदा भी किसी को ज्वाइन करवाएगा तो क्या होगा कि अगर तो मान लेते हैं कि ये वाला बंदा किसी को ज्वाइन करवाएगा तो उससे क्या होगा कि उमर का ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है, और इसकी अर्निंग किसको जाएगी, 1 मिनट, इसकी अर्निंग चली जाएगी उमर को, ठीक है, क्योंकि उसका तीसरा सर्कल फिल हुआ और ये फिल किसकी तरफ से हुआ, इसकी तरफ से जो कि आपका टीम मेंबर था, ठीक है। और उसके बाद अगर ये जो मेंबर लगा हुआ था अली के नीचे, ठीक है, अगर ये किसी को ज्वाइन करवाएगा तो यहाँ पे अली का तीसरा सर्कल फिल होगा और इसकी अर्निंग भी अली को चली जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इसके फर्स्ट और सेकंड में लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि हमेशा जो ऊपर वाले 2 सर्कल होते हैं ना, ठीक है, जो ऊपर वाली 2 पोजीशंस होती हैं पहली और दूसरी, ठीक है,
अगर ये पहली और दूसरी पोजीशन वाले मेंबर अगर किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो आपके जो नीचे वाले 4 सर्कल होते हैं उनमें से एक एक सर्कल फिल हो जाएगा अगर ये दोनों एक एक ज्वाइनिंग लगाते हैं। और नीचे वाले 4 सर्कल में जब भी कोई भी 1 या 2 सर्कल फिल होते हैं तो उसकी अर्निंग मार्केटिंग प्लान के मुताबिक या जिस लेवल के ऊपर हैं आप उसके मुताबिक, अगर आप लेवल 1 के ऊपर हैं तो $5 डायरेक्ट आपको वैलेट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर वाले 2 मेंबर लगे हुए हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर ऊपर वाले 2 मेंबर ज्वाइनिंग नहीं करवाते, आप खुद करवा देते हैं, तो फिर भी आपके जो नीचे वाले 4 हैं उनमें से एक एक या 2 जितनी आप ज्वाइनिंग्स लगाएंगे उतने सर्कल फिल होंगे, उनकी अर्निंग डायरेक्ट आपको आएगी। लेकिन आपकी वो नीचे वाली 4 ज्वाइनिंग्स या 4 में से अगर आप 1-2 भी लगाते हैं तो उन 2 ज्वाइनिंग से जो ऊपर वाले आपके 2 बैठे हुए थे उनको फ़ायदा हो जाएगा आपकी तरफ से। ठीक हो गया। अब जो ऊपर वाले 2 बैठे हुए थे ना, उनको आपकी तरफ से नीचे जो 4 हैं, ठीक है, उनमें से आप उनको मिल गया एक एक मेंबर मिल गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर अली और उमर थे। ठीक है, इन दोनों को आपकी तरफ से यहाँ पर एक एक मेंबर ये मिल गया था। ठीक है, अब ये जो 2 मेंबर ये एक एक मेंबर इनकी तरफ से मिला है ना, ठीक है, ये लोग जब वर्किंग करेंगे ना, ये अपने 2-2 मेंबर ज्वाइन करवाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा, उसका फ़ायदा इसको होगा। यानी कि जो बंदा जिसके नीचे लगा होगा ना, जिसकी पहली 2 पोजीशन के ऊपर जो भी बंदा लगा होगा, चाहे वो आपका डायरेक्ट है, चाहे आपका इनडायरेक्ट है, चाहे क्रॉस लाइन से है, चाहे जिधर से भी है ना, ठीक है, जो भी मेंबर आपके फर्स्ट और सेकंड सर्कल पे लगा होता है उस बंदे के ज्वाइन करवाने से आपको अर्निंग आती है। लेकिन वो तब आती है जब तक आप कोई ज्वाइनिंग ना करवाएं, आपकी ज्वाइनिंग से पहले वो ज्वाइनिंग करवा दे। लेकिन अगर उसकी ज्वाइनिंग से पहले आप अपने नीचे वाले 4 सर्कल, चारों के चारे सर्कल फिल कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि ऊपर वाले को भी फ़ायदा हो जाएगा, फिर वो आगे एक ही ज्वाइनिंग करवाएगा तो उसकी अर्निंग उसको खुद को आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि चलिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये आप हैं, ठीक है, ये आपके अपलाइन है। आपने अपनी जो है 2 ज्वाइनिंग्स लगाई, आपकी 2 ज्वाइनिंग्स यहाँ पे लग गई, उसके बाद आपके ये 4 सर्कल भी फिल हो गए। ठीक है, अगर अभी तक भी जो आपका अपलाइन है उसने कोई वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ठीक है, और आपका जो है ये वाला सर्कल फिल होने के बाद आपने इसके 2 सर्कल ये वाले आपने अपनी तरफ से इसके फिल कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद आपने अपने 6 मेंबर कंप्लीट कर लिए और आपके लेवल का जब रिसाइकल होगा तो रिसाइकल होने के बाद आप अगेन से इसके ये फर्स्ट वाले सर्कल के ऊपर लग जाएंगे। अगर ये कोई वर्क नहीं कर रहा तो आप इसके यहाँ पर सर्कल पे लगेंगे। उसके बाद फिर से अगर आप 2 ज्वाइनिंग लगाते हैं तो इसके फिर से 2 सर्कल फिल हो जाएंगे, यानी कि आपकी तरफ से इनके रिसाइकल कंप्लीट हो जाएगा। एक लेवल के अंदर 6 मेंबर कंप्लीट हो जाएंगे, इनके लेवल का रिसाइकल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ज्वाइनिंग्स लगा के इसी तरह से सेम प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, हमेशा जो 2 ऊपर वाले मेंबर होते हैं उनके काम करने से जो है जो नीचे वाले जो ऊपर वाला उसका अपलाइन होता है, ठीक है, उनको फ़ायदा हो सकता है। और फिर उसके उन 2 के नीचे ये जो 4 होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये है, ठीक है, और ये है, ठीक है, ये चाहे जिधर से भी लगेंगे इन दोनों के काम करने से इन ऊपर वाले 2 को फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरह से नीचे वाले जो फिर 4 होंगे उनके काम करने से इन 2 को फ़ायदा होगा, फिर उनके नीचे जो होंगे उनके काम करने से उनके ऊपर वालों को फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना टाइम तकरीबन हमारे पास 7 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करके एक छोटी सी टीम बना के तो उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोगों की टीम बना के आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, जो आपके पास मेंबर्स आते हैं, उनको भी आप ये वाला फार्मूला बता सकते हैं। अगर कोई लोग कहते हैं कि हमसे टीम नहीं बनती, ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं होते, तो उनको आपने सिंपल सा काम बताना, उन्हें कहना यार सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2 लोगों की टीम बनानी है, कोई बड़ी लाखों करोड़ों की टीम नहीं बनानी, सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोगों की टीम बनानी है। और उन 2 लोगों को ये इस काबिल बनाना है कि वो भी आगे अपनी 2-2 लोगों की टीम बना सके। देन फिर वो जो होंगे उनको आगे वो जो मेंबर होंगे उन्होंने गाइड करना है। यानी कि सिर्फ आपने अपने 2 मेंबर कंप्लीट करने हैं और उनको इस काबिल बनाना है, उनको इतना ट्रेन करना है कि वो भी आगे अपने 2-2 मेंबर्स की टीम बना सके। अब अगर आप 2-2 मेंबर्स की टीम बना के चलते हैं तो उससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका लेवल 1 S6 वाला है। ठीक है, इसमें आप अपने 2 मेंबर्स की टीम बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी इसको छोड़ दें, इसको अपलाइन को छोड़ दें, यही समझे कि ये आप हैं। ठीक है, समझ लें कि ये आप हैं। ठीक है, ये आपने अपनी ज्वाइनिंग की, आपका पहला सर्कल फिल हो गया। पहला सर्कल फिल होने के बाद आपने अपनी एक ज्वाइनिंग कंप्लीट करा दी। जैसे कि मैंने 2 लोगों का आपको फार्मूला बताया, पहली ज्वाइनिंग करवाई, उसके बाद आपने अपनी दूसरी ज्वाइनिंग करवाई, 2 मेंबर की ज्वाइनिंग कंप्लीट कर दी। अब आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने अपने फार्मूले के मुताबिक 2 मेंबर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो 2 मेंबर है ना, इन 2 मेंबर्स को इस काबिल बनाना है कि ये भी आगे अपने 2-2 मेंबर्स ऐड करवा सकें। ठीक है, अगर ये वाले 2 बंदे आगे 2 अपने मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, ये वाले 2%, ठीक है, आगे अपने 2 मेंबर ज्वाइन करवाएंगे तो उससे क्या होगा, ये पहला बंदा अपने 2 मेंबर कंप्लीट करेगा तो इससे आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा और ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा। ठीक है, आपने कितने डॉलर लगाए थे, $5, और यहाँ से आपको $10 की इनकम आ जाएगी। उसके बाद आपका ये वाला पर्सन है, ठीक है, अगर ये ज्वाइन करवाएगा तो आपका ये वाला सर्कल भी फिल होगा और ये वाला सर्कल भी फिल होगा। यानी कि आपने सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाया था, 2 लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद इन दोनों आगे 2-2 को ज्वाइन करवाया तो आपके चारों सर्कल फिल हो गए, आपके लेवल का रिसाइकल हो गया। जैसे ही आपके लेवल का रिसाइकल होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर $15 का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, जो है लेवल
आपका जो लेवल 1 है, अगर आपका ज़्यादा मतलब कि बड़े लेवल होंगे, लेवल 2 है, लेवल 3 है या लेवल 4 है, तो उस हिसाब से आपको इनकम आ जाएगी। ठीक है, आपने सिर्फ 2 लोगों की टीम बनाई थी, ये 2 लोगों की, ठीक है, इन 2 लोगों ने आगे ज्वाइनिंग्स करवाई तो आपके ये चारों सर्कल फिल हो गए, आपके लेवल का रिसाइकल हो गया, आपको प्रॉफिट भी आ गया। अब ये जो 2 बंदे थे, इनका काम तो कंप्लीट हो गया क्योंकि इन्होंने अपने 2-2 कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब ये जो था और ये जो था, ठीक है, इनको इस ऊपर वाले ने इन दोनों को इस काबिल बनाना है कि ये भी अपने 2-2 मेंबर कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब अगर ये वाला और ये वाला ये अपने 2-2 मेंबर कंप्लीट करेगा ना, तो ये जो बंदा होगा ना, इसका रिसाइकल हो जाएगा। और जब इस बंदे का रिसाइकल होगा तो उससे क्या होगा कि आपका फिर से एक सर्कल फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे वाले लेवल के अंदर, ठीक है, ये आपका मान लें कि ये आपका रिसाइकल होने के बाद ये वाला जो लेवल है, ठीक है, रिसाइकल होने के बाद आपको शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका रिसाइकल हुआ और उसके बाद जो आपका ऊपर वाला ये जो बंदा है, ठीक है, इसका रिसाइकल हुआ, रिसाइकल होने के बाद फिर ये यहाँ पर लग गया। उसी के साथ अगर इसके जो 2 बंदे थे, इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया, अपने 2 मेंबर कंप्लीट किया, तो इसका भी रिसाइकल हो जाएगा, ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसके नीचे वाले होते हैं ना, इनके नीचे वाले जो नीचे लगेंगे, ठीक है, वो अगर अपने 2-2 कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो ऊपर वाले होंगे इनके भी रिसाइकल हो जाएंगे। इनके रिसाइकल होने से क्या होगा कि इन बंदों के फिर से 2-2 सर्कल फिल होंगे। ठीक है, और इनसे क्या होगा कि ये जो आप ही के जो नीचे वाले 4 थे ये फिल हो जाएंगे और इससे फिर से अर्निंग किसको आएगी, अगेन से $15 की अर्निंग आपको ही आएगी। ठीक हो गया। इसके मार्केटिंग प्लान को समझें, डीपली समझें। ठीक है, अभी आज का जो सेशन था इतना ज़्यादा मतलब कि मैंने डीपली नहीं समझाया। ठीक है, कुछ चीज़ें थी जो कि शायद आप लोगों को समझ नहीं आई होंगी। ठीक है, आप लोग मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अगेन एंड अगेन मीटिंग करते रहेंगे, तब तक मीटिंग करते रहेंगे जब तक आप लोग इसको अच्छे से समझ ना लें, अच्छे से सीख ना लें। बाकी यहाँ पर जो लास्ट में मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया है, ठीक है, 2 मेंबर्स वाला। तो आपके जितने भी क्लाइंट्स जो टीम बनाने से डरते हैं, तो उनको सिंपली आपने इतना सा कहना है कि आपने सिर्फ 2 लोगों की टीम बनानी है और उन 2 लोगों को इस काबिल बनाना है, उनको इतना ट्रेन करना है कि वो भी आगे अपनी सिर्फ 2 मेंबर्स की टीम बना सकें और आगे आगे चलते चलते यकीन करें सिर्फ 2-2 लोगों की अगर सारे लोग भी टीम बनाते जाएंगे ना, तो ये चेन आपकी जो है, आपका इस तरह से नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपकी टीम बढ़ती जाएगी और आपको अर्निंग्स आती रहती हैं, आपके लेवल्स अपग्रेड होते रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश क्या करें कि आप मीटिंग्स लाजमी लिया करें और डेली बेस पर अटेंड किया करें और जो है इसके मार्केटिंग प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें क्योंकि यही इसका बेसिक है। ठीक है, और अगर आपको बेसिक नहीं आएगा ना, बेसिक का पता नहीं चलेगा, तो आप आगे कुछ भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका बेसिक अच्छे से समझ लगी, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई, ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान समझ आ गया, तो आप अपने सारे मेंबर्स को अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी आज की मीटिंग यहीं तक थी। हमारे पास 3 मिनट पड़े हैं। ठीक है, तो ज़रा आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि अगर कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं, और अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई, आपको इस मीटिंग की समझ आई है अच्छे से, तो फिर भी मुझे डन का मैसेज या क्लियर का मैसेज कर दें। ठीक है, बाकी आज की मीटिंग का फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है, जहाँ से आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है। ठीक है, या जो भी आपके अपलाइन है या सीनियर है या फिर जो जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने आज की मीटिंग का फीडबैक लाजमी देना है कि आपको आज की मीटिंग कैसी लगी और कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आई हैं। ठीक है, तो चैट बॉक्स में मुझे अपना जो है एक दफ़ा डन कर दें, ताकि जो है मीटिंग को फिर उसके बाद एंड कर दें। कोई अगर डाउट क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो फिर भी मुझे डन का या क्लियर का मैसेज कर दें कि जी हमें डन है, हमें समझ आ गई है चीज़ें, रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, बाकी मैंने आपको अगेन से कहा कि इसको आप अगेन एंड अगेन देखेंगे, अगेन एंड अगेन वॉच करेंगे, अगेन एंड अगेन इसके ऊपर हमारी मीटिंग्स होंगी। ठीक है, बार बार देखेंगे, ग्रुप्स के अंदर होंगी हमारी, इसके ऊपर पर्सनल में डिस्कशन होगी, जो क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पूछते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जस्ट ओनली ऑन 1 वीक के अंदर अंदर आप इसके अंदर मास्टरी हासिल कर लेंगे, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, बाकी हमारी मीटिंग आज तक जो आज की मीटिंग थी, हमारा जो आज का सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।